हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय जाट एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत जो पोल्ट्री टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो देख लिए हैं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक, अब इस पोल्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं मुर्गी आवास की प्रणाली या सिस्टम ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग। ठीक है, प्रणालियों की अगर हम बात करें तो हमारी पहले बातचीत हुई है दो प्रणालियां थी इसकी। एक अगर देखें तो वो थी फ्री रेंज या खुले में पालना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्री रेंज सिस्टम। और दूसरा अगर देखें तो दूसरी थी सघन प्रणाली या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटेंसिव। तो एक हो गया फ्री रेंज सिस्टम, दूसरा हो गया इंटेंसिव सिस्टम। फ्री रेंज में अगर देखें तो ये सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट सिस्टम है ये। ठीक है, मतलब पहले पुराने जमाने में लोग अधिकतर मुर्गियों को खुले में ही पालते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ऐसा लगा कि इसका हम आर्थिक उपयोग भी कर सकते हैं, मुर्गियों को आर्थिक उपयोग या इसको व्यवसायिक रूप से भी या व्यवसायिक रूप दे सकते हैं, तब जो है धीरे धीरे पालन काम शुरू हुआ सघन या इंटेंसिव का। और सघन या इंटेंसिव का मतलब है कि इसमें हम मुर्गियों को पास पास में रखते हैं। इसमें हमने खुला छोड़ा, मतलब मुर्गियां दूर रहेगी, इसका मतलब कि यहां पर स्थान की या प्लेस की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां पर स्थान कम होगा वहां मुर्गियों को हम पास पास रखेंगे, और जब पास पास रखेंगे तब उस प्रणाली को कहेंगे हम इंटेंसिव या फिर सघन प्रणाली। इसमें भी हमने देखा है कि इसमें भी 2 तरह की जो है वो ज्यादा फेमस है। एक है डीप लिटर या जिसको बोले हम गहरी बिछावन या गहरी बिछाली, और दूसरी इसके अंदर है पिंजरा या जिसको बोला जाता है केज। ठीक है, इन दोनों में अगर देखें तो यह प्रचलित है, यह है प्रचलित है, पॉपुलर है। क्यों है? क्योंकि यह सस्ती है। ठीक, यह अगर देखें तो भैया इतनी प्रचलित नहीं है पर बेस्ट है। अगर देखें सबसे अच्छी अगर पूछा जाए तो वो है पिंजरा या केज, पर इसकी एक समस्या है कि यह महंगी है, यह है महंगी। ठीक, तो यह सस्ती है इसलिए इसका उपयोग ज्यादा होता है, मतलब भारत में ज्यादा प्रचलित है। यह महंगी है इसलिए ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन बेस्ट है। ठीक, क्यों? क्योंकि मुर्गियों को अलग अलग पिंजरे में रखा जाता है, और इस कारण जो है अलग अलग पिंजरे में रहने के कारण उनमें अंडा फोड़ने या जिसको हमने बोला कैनिबलिज्म, उसकी समस्या नहीं होती है, बीमारियां कम फैलती है, बीमारियां कम फैलती है। ठीक है, इसलिए ये बेस्ट है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर ये है। ठीक, तो इसी के ऊपर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गियों के आवास की पिंजरा पद्धति में कमी है, पिटफॉल ऑफ के सिस्टम इन पोल्ट्री के सिस्टम ऑफ हाउसिंग इन पोल्ट्री। ठीक, यहां अगर देखें तो ये पिटफॉल आया, और पिटफॉल का मतलब है कमी, ड्रॉबैक, डीमेरिट्स, क्या इसमें अवगुण है, उसको बोला जाता है पिटफॉल। ठीक, बात किसकी हो रही है? पिंजरा या जिसको हमने बोला है केज। अब इसमें अगर देखें तो छटनी कठिन हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब मुर्गियां अलग अलग पिंजरे में रह रही है, तो ये इसकी कमी नहीं है। दूसरा देखें, आवास व उपकरण मूल्य अधिक या आवास या उपकरण मूल्य, यह कमी है इसकी। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि यह महंगी है, और महंगी का रीजन क्या है? यही है कि इसमें अलग अलग पिंजरे बनाते हैं। ठीक है, पिंजरे बनाने में खर्च ज्यादा लगेगा, उपकरण अलग अलग रखने पड़ेंगे, उसमें भी खर्च ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये एक इसकी कमी है। और देखते हैं कॉक्सिडियोसिस होना। कॉक्सिडियोसिस अगर देखें तो ये बीमारी है, मुर्गी की बीमारी या डिसीज है। ठीक है, अब बीमारी ज्यादा फैलने के चांस गहरी बिछाली में है, केज या पिंजरा प्रणाली में ज्यादा फैलने के चांस नहीं है। तो ये अगर देखें तो ये भी कमी नहीं है। ठीक है, जगह की आवश्यकता,
ठीक है। अब इसमें हमने बोला ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहां पर कम जगह है वहां पर हम पिंजरे का उपयोग करते हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक, मतलब ये तीन जो है ये नहीं है। सिर्फ एक ही कमी है, आवास व उपकरण मूल्य, मतलब हाउसिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, ये इसके अंदर देखें तो ज्यादा होती है और यही एक इसकी कमी है। तो इसलिए इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा आवास एवं उपकरण मूल्य। फिर नेक्स्ट चले, एक समान उम्र वाली मुर्गियों के दो घरों के बीच कम से कम दूरी होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्ट्री हाउसेस ऑफ सेम एज ग्रुप चिकन शुड बी एट लीस्ट। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो हमने तीन तरह के हाउस देखे हैं, एक है ब्रूडर हाउस, एक है ग्रोवर हाउस और एक है लेयर हाउस। ये तीन तरह के हाउस है। ब्रूडर हाउस अगर देखें तो ये बनाते हैं हम 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है, फार्म के ऊपर या पोल्ट्री फार्म के ऊपर जो भी हाउस बने हैं उनसे इसकी दूरी 100 मीटर रखना चाहिए। क्लियर, मतलब दो ब्रूडर हाउस के बीच 100 मीटर की दूरी, ब्रूडर हाउस से ग्रोवर हाउस की दूरी भी 100 मीटर और ब्रूडर हाउस से लेयर हाउस की दूरी भी 100 मीटर। इस ग्रोवर हाउस को हम एक और नाम दे सकते हैं रेयरिंग हाउस, ग्रोवर या रेयरिंग हाउस। क्लियर है, तो चाहे इसकी दूरी इससे कहे चाहे इसकी दूरी इससे कहे, हमेशा कितनी रहेगी 100 मीटर। ग्रोवर हाउस या रेयरिंग हाउस की बात करें तो इसको हमको 45 मीटर दूरी पर बनाना है। ठीक है, मतलब दो रेयरिंग हाउस या दो ग्रोवर हाउस के बीच की दूरी हमको रखना चाहिए 45 मीटर। ठीक है, ग्रोवर हाउस से या रेयरिंग हाउस से लेयर हाउस की दूरी भी 45 मीटर। ठीक, ग्रोवर हाउस से रेयरिंग हाउस की दूरी ग्रोवर हाउस या रेयरिंग हाउस से ब्रूडर हाउस की दूरी 100 मीटर। ठीक, अब है लेयर हाउस, और लेयर हाउस हम बनाते हैं 11 मीटर की दूरी पर। मतलब दो लेयर हाउस या दो मुर्गीशाला या दो मुर्गी आवास के बीच की दूरी हमको रखना है 11 मीटर। ठीक है, मतलब जब ये आ जाए तो 100 मीटर, जब ये नहीं हो इनकी बातचीत चल रही हो तो 45 मीटर, और जब दोनों ही नहीं हो इनकी आपस में बातचीत चल रही हो तो फिर 11 मीटर। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। उसने कहा है समान उम्र वाली मुर्गियों के दो घरों के बीच कम से कम दूरी। इसमें भी समान उम्र के रहेंगे, इसमें भी समान के रहेंगे, इसमें भी समान। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको मानना है कि ये बात हो रही है लेयर की। किसकी बात है? लेयर। लेयर मतलब एक वयस्क मुर्गी, एक एडल्ट पोल्ट्री की बात हो रही है। और उस कंडीशन में आंसर अगर देखें तो वो आएगा 11 मीटर। तो इसमें अगर देखें तो 12 मीटर हमको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए कितनी जगह की आवश्यकता पड़ती है? हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर एग पोल्ट्री। अब अंडा देने वाली का मतलब है लेयर। अंडा देने वाली का मतलब लेयर। लेयर मतलब वयस्क मुर्गी। लेयर मतलब वयस्क मुर्गी, एडल्ट पोल्ट्री या एडल्ट हैन। ठीक है, और इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए स्पेस हमने रखा है 2.5 से 3 और या फिर 3 स्क्वायर फीट। 2.5 से 3 या 3 स्क्वायर फीट यह स्पेस हमने दिया गहरी बिछाली या फिर डीप लिटर सिस्टम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक अंडा देने वाली मुर्गी को लगभग 3 स्क्वायर फीट या 3 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए इसमें देखें तो आंसर आएगा 3 स्क्वायर फीट। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुक्कुट रखने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो सबसे पुरानी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फ्री रेंज सिस्टम है, खुले में पालना, यह सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, केज हमने बोला है इंटेंसिव या सघन है, सेमी इंटेंसिव ये भी सघन है, डीप लिटर वो दोनों एक ही के अंदर की चीज है इंटेंसिव के अंदर। तो ये जो है ये पुरानी नहीं है, पुरानी है फ्री रेंज सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अब मुर्गी आहार या पोल्ट्री राशन या पोल्ट्री फीड। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें देखें क्वेश्चन में पहला, मुर्गियों के आहार में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पशुजन्य प्रोटीन पूरक है
विच इज द मोस्ट कॉमन एनिमल प्रोटीन सप्लीमेंट यूज्ड इन द डाइट ऑफ चिकन। ठीक है, पशुजन्य प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन सप्लीमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोटीन का सोर्स जो कि किससे ले रहे हैं हम, एनिमल से, पशु से ले रहे हैं। क्लियर। अब इसमें देखें तो क्या मछली चूर्ण पशु का हो सकता है, हो गई। मांस चूर्ण हो सकता है, हो गई। पंख चूर्ण ये भी मिलेगा उससे। यकृत अवशेष चूर्ण ये भी उससे ही मिलेगा। सारे के सारे एनिमल वाले हैं, जीव के से मिल रहे हैं। अब इनमें से वो पूछ रहा सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला, सबसे ज्यादा यूज में लाए जाने वाला, तो वह है मछली चूर्ण। ठीक, और ये अगर देखें तो पशुजन्य प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, पशुजन्य प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक, एक और जैसे देखें, मान लो ये तो पूछा है पशुजन्य, पर अगर मान लो पादपजन्य पूछे तो पादपजन्य या जिसको हम बोले प्लांट ओरिजिन, ठीक है, ये है एनिमल प्रोटीन, वो होगा प्लांट प्रोटीन। तो अगर प्लांट प्रोटीन की हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा यूज और बेस्ट अगर देखें तो वो है GNC, ग्राउंड नट केक, मूंगफली की खली। इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है और सबसे अच्छा भी यही है। ठीक है, तो पादपजन्य में GNC और पशुजन्य में मछली चूर्ण या फिश मिल। एक चीज, दूसरी चीज, मान लो ये भी ना बोले, मान लो ये भी ना बोले, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन पोल्ट्री फीड या पोल्ट्री राशन, सबसे अच्छा जो है प्रोटीन का सोर्स या स्रोत कौन सा है मुर्गी के आहार में, तो वो है GNC, ग्राउंड नट केक, मूंगफली की खली। पर यहां पर उसने पशुजन्य पूछा है, इसलिए आंसर आएगा मछली चूर्ण। फिर नेक्स्ट, ब्रॉयलर स्टार्टर आहार में लेयर स्टार्टर आहार की तुलना में कच्चा प्रोटीन होता है। ठीक है, ब्रॉयलर स्टार्टर और लेयर स्टार्टर ये दो अलग अलग है। ब्रॉयलर का उपयोग हम मांस के लिए करते हैं और लेयर का उपयोग हम अंडे के लिए। मतलब ये है एक प्रोड्यूसिंग है और ये है मीट प्रोड्यूसिंग। क्लियर। इसकी उम्र देखें, ब्रॉयलर स्टार्टर 0 से 4 वीक या सप्ताह और लेयर स्टार्टर 0 से 8 वीक्स। ये 0 से 8 सप्ताह और ये 0 से 4। अब पहले भी हमारी बातचीत हुई है कि जितना छोटा होगा उसको राशन में प्रोटीन उतनी ही ज्यादा लगेगी। प्रोटीन का काम है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितना छोटा होता है उसको वृद्धि और विकास उतना ही ज्यादा करना रहता है और इसीलिए उसके राशन में प्रोटीन ज्यादा दी जाती है। तो इन दोनों में अगर देखें तो ये छोटा है, मतलब ब्रॉयलर स्टार्टर के राशन में हम प्रोटीन ज्यादा रखेंगे और लेयर स्टार्टर के राशन में हम प्रोटीन कम रखेंगे। तो इधर अगर देखें तो हमने रखा है 22 से 24% राशन में और इधर अगर देखें तो हमने रखा है 19 to 22%। ठीक, तो वो पूछ रहा है ब्रॉयलर स्टार्टर आहार में लेयर स्टार्टर की तुलना में कच्चा प्रोटीन होता है तो अधिक होता है। ठीक, तो इसका आंसर आएगा अधिक। फिर नेक्स्ट, कुक्कुट पालन राशन में अपरिष्कृत फाइबर की अधिकतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए। इंग्लिश में अगर देखें, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्रूड फाइबर इन पोल्ट्री राशन। थोड़ा इंग्लिश हमको जो है शांति दे रहा है, हमको कुछ जाना पहचाना चीज दिखाई दी। क्रूड फाइबर या हिंदी में बोले तो कच्चा रेशा। ठीक, और इसी को इसने लिखा है अपरिष्कृत फाइबर। तो वो एक्चुअल में बात किसकी कर रहा है, कच्चा रेशा। अब उसमें पूछा उसने मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा कितना रखना है, तो हमने कहीं पढ़ा है ज्यादा से ज्यादा 6 to 7% हम रखते हैं। तो इसी के हिसाब से हम आंसर देंगे 6 to 8%। ठीक, क्रूड फाइबर आहार में सम्मिलित करना है पर इतना नहीं करना है कि पोल्ट्री या मुर्गी पचा ना पाए, इसीलिए हमने कहा है या मैक्सिमम कितना 6 to 7%। तो आंसर इसका आएगा 6 to 8%। फिर नेक्स्ट, ब्रॉयलर पोल्ट्री पक्षियों को परिष्कारक राशन, फिनिशर राशन किस आयु में दिया जाता है। चलो, परिष्कारक ने तो फिर हमको डरा दिया था यहां पर कि क्या चीज है, पर इंग्लिश ने फिर हमको जो है संभाल लिया। फिनिशर राशन, और फिनिशर राशन मतलब हम देंगे फिनिशर को, और फिनिशर मतलब 5 से 8 सप्ताह की उम्र। ठीक,
फिनिशर का जो यूज है वो मांस या मीट प्रोडक्शन में होता है। ब्रॉयलर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ब्रॉयलर स्टार्टर जो हमने थोड़ी देर पहले देखा 0 से 4 सप्ताह, एक है ब्रॉयलर फिनिशर 5 से 8 सप्ताह। ठीक, वो पूछ रहा है फिनिशर राशन मतलब किसको दे रहे हैं हम, फिनिशर को 5 से 8 सप्ताह, तो किस एज पर देंगे, तो 5 से 8 सप्ताह। अब इसमें देख लेते हैं 8 से 21 दिन, अच्छा ऑप्शन दिन में दे रखे हैं, तो 8 मतलब 1 और ये 3 नहीं हो सकता। 22 दिन से लेकर बिक्री तक, 22 दिन मतलब 3 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह का हो चुका मतलब चौथा सप्ताह के बाद कहां तक बिक्री, जब तक बिकेगा तब तक, सही बात है, ये बात सही है। अरे फिनिशर मतलब जिसको हम मांस के लिए पाल रहे हैं और उसको हमको बाजार में बेचना है, तो जब वो 3 सप्ताह का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम देंगे उसको राशन। कब तक देंगे, बिक्री तक। तो ये सही हो सकता है, पर हो सकता है हमारा डायरेक्ट यही ऑप्शन मिल जाए, वो देखते हैं। 0 से 7 दिन मतलब पहले सप्ताह, नहीं हो सकता। 9 से 20 सप्ताह ब्रॉयलर में तो होता ही नहीं है। अरे मांस उत्पादन में 9 से 20 तो ही नहीं, ये तो अगर देखें तो लेयर है एक प्रोडक्शन में। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, 22 दिन से ज्यादा। ठीक, यहां हमको इसको दिमाग में रखना है, पर इसको पत्थर की लकीर यहां पर नहीं मानना है कि ये नहीं है अब हम आंसर नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है। आंसर तो देना ही है, चारों में से एक को हमको चुनना है और हमारे हिसाब से अब सबसे सही है ये। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा 22 दिन से लेकर बिक्री तक, फ्रॉम 22 डेज अप टू सेल। सेल की बात करें तो 8 to 10 वीक्स की एज पर, ये जो फिनिशर है इसको 8 to 10 वीक्स की एज पर हम सेल कर देते हैं, बाजार में बेच देते हैं। चलो, तो ये आज हमने 2 चीजें इसके अंदर देख ली है। पहली थी हमारी पोल्ट्री हाउसिंग, मुर्गी आवास, और दूसरा है पोल्ट्री फीड, मुर्गी आहार। ठीक, पिछले जो कुछ सालों का पैटर्न है उसी हिसाब से यहां पर हमने टॉपिक और क्वेश्चंस लिए हैं, और इसी के बेस पे आप भी आगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से करें। ठीक, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।